इस मानसून में हम आए हैं माथेरान। एक्सप्लोर किए हैं यहाँ के घने जंगल, बढ़िया बढ़िया नज़ारे, रिवर्स वाटरफॉल, गेम, खाना खाया, बहुत ज्यादा बारिश को फेस करा हमने। ये ट्रिप हमारे फ्रेंड रितेश के बर्थडे के लिए ऑर्गेनाइज करी थी, जिसका बर्थडे हमने स्टेशन पे ही करा। तो देखते रहिए हमारे साथ। आखिरी व्लॉग में हमने देखा था किस तरीके से ट्रैवल किया है पुणे से लेके माथेरान तक, और ऊपर माथेरान की चढ़ाई करी थी बहुत ही अच्छे अच्छे सीनरीज के साथ। माथेरान आने का कॉस्ट और यहाँ का जो ट्रैवल है ये सब कुछ मेंशन किया गया है इस वीडियो में, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग को सबसे पहले कुछ पॉइंट्स एक्सप्लोर करने थे, जैसे कि लेक व्यू था बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वहां जाने के लिए हमको 2.5 से 3 किलोमीटर चल के जाना था। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास घोड़े से जाना। चलते चलते रास्ते में हमें शॉप मिल गई है जहाँ से हम लोग थोड़े से सोडाज खरीद रहे थे पीने के लिए, एज अभी अभी हमारा ब्रेकफास्ट हुआ था। और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। इस टाइम पे हम लोगों ने तुरंत हमारे रेनकोट्स पहन लिए एंड हम लोग चल पड़े। तो हमें बीच बीच में शॉर्टकट्स मिल रहे थे, तो हम लोग जंगल के बीच में से चल के जा रहे थे। रास्ते काफ़ी फिसलन भरे थे, तो बहुत आराम आराम से जाना था और हम लोग हमारा टाइम ले रहे थे, ज़्यादा स्पॉट्स ना कवर करते हुए थोड़े स्पॉट्स कर रहे थे, बट आराम से कर रहे थे हम लोग। जो घोड़े पे होते हैं उनका ऐसा होता है कि 1000 में या फिर 1200 में 5 पॉइंट्स वो करवाते हैं आपको। आप रास्ता देख सकते हो थोड़ा सा ख़राब है इस जगह पे। और हाँ, चलते समय एक बात का ध्यान रखें कि आप ट्रेकिंग वाले शूज़ लेकर आएँ, बिकॉज़ ये पत्थर बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं। और फाइनली हम आ चुके हैं लेक व्यू पॉइंट पे, जहाँ पे हमें ये छोटा सा डैम दिखाई देता है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग नहा रहे होते हैं पानी में। ऊपर से बारिश हो रही होती है, काफ़ी ठंड होती है, बट यस, जब ऐसा कोई सीन दिखता है तो हमारा फ्रेंड पवन तुरंत कूद जाता है पानी के अंदर। तो वो वहीं पे नीचे था उस टाइम पे। एंड ये हम आ चुके हैं थोड़ा लेक व्यू के पास। काफ़ी अच्छा नज़ारा था यहाँ पे। फिसलन थी तो थोड़ा संभाल के यहाँ पे रुकना होता है आपको, बट नो इश्यूज़, ग्रिल्स लगे हुए होते हैं और अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में होती है आफ्टर ऑल। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी इस पॉइंट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मनाने के बाद पवन आखिर हमको ले ही गया एंड सच में ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। ये फिर से नहाने लग गया था पवन। इतने सारे एक्शन के बाद अब बारी आती है कांदा भजी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इसे खेकड़ा भजी भी बोलते हैं, जो यहाँ पे हमको मिल रही थी। बेसिकली चाय पकौड़े हम लोग खा रहे थे और उसी समय हमें गरम गरम वड़ा पाव भी मिल गए यहीं पे शॉप में। तो ये जस्ट व्यू के सामने ही एक शॉप है, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। और खा पी के अब अच्छा खासा पेट भर चुका था, अब जाने का मन नहीं कर रहा था कहीं, बट ठीक है चलो अब हम चलते हैं अगले स्पॉट के लिए, जो कि है इको पॉइंट। यहाँ से काफ़ी दूर है, वो भी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स दूर है। तो अब हम धीरे धीरे वहाँ पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। हल्की सी चढ़ाई आ जाती है रास्ते में, बस थोड़ा आराम आराम से चढ़ के जाना है आपको। एंड ऊपर से बारिश हो रही होती है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी फिल्म के अंदर जा रहे हैं, इजंट इट? और ये धीरे 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 करके रोशनी भी कम हो रही है जैसे जैसे हम लोग जंगल के अंदर जा रहे हैं। तो माथेरान वर्थ है जाना, बस ये है कि संडे के दिन थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा लगता है, चहल पहल होती है काफ़ी। और चलते चलते हमें रास्ते में मिल गया है रिवर्स वाटरफॉल का पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी नीचे जा रहा होता है, पानी है वो ऊपर की तरफ आने लगता है वाटरफॉल की तरह। ये जो देख रहे हो, ये पानी ऊपर बारिश से नहीं गिर रहा है, ये सबका सब नीचे से ऊपर आ रहा है पानी। ये जो पानी आ रहा है ना, इसमें मट्टी मिक्स है, इसके लिए ये गंदा दिखाई दे रहा है एंड वो हवा से ऊपर की तरफ आ रहा है फाउंटेन की तरह। सो यस, काफ़ी अच्छा पॉइंट था एक्सप्लोर करने के लिए, और उतनी देर में धुंध हटने लग गई थी एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा आपको अभी देखने को मिलेगा। ये देखिए,
हाँ वही वाला ही है। इसीलिए तो बोला जाता है कि हेवन इज ऑन अर्थ ओनली, आपको सिर्फ उसको ढूंढने की ज़रूरत है। तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये पॉइंट। हमें तो अब मन भी नहीं कर रहा था कि इको पॉइंट पे हम जाएं, बट ठीक है, अब हम निकले थे आगे जाने के लिए, तो हम लोग धीरे 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 करके इको पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ आके हमने देखा तो यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, हमारा मन ही नहीं किया कुछ करने का यहाँ पे। जस्ट हमने 2-3 फोटोग्राफ्स निकाले। बेसिकली यहाँ पे सामने पहाड़ है और हमारा भी पहाड़ है, तो अगर आप यहाँ पे बोलते हो कुछ ज़ोर से तो इको हो जाता है वो। बट इतने ज़्यादा चहल पहल में यहाँ पे कुछ होने वाला तो नहीं था, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लोर करा और हम निकल गए यहीं पे एक गेम खेलने के लिए। यहाँ पे आसपास में था। बेसिकली रितेश ने यहाँ पे 6 में से 3 राउंड क्लियर कर चुका था वो, और ये हमारे बर्थडे बॉय ने 3rd राउंड भी क्लियर कर लिया। इस पॉइंट में आके तो हमारे पैर हमको जवाब दे रहे हैं अब, और अब हमको लग रहा है कि हमें थोड़ा रिटर्न जाना चाहिए मेन मार्केट की तरफ और कुछ खाना चाहिए। तो हम लोग वहाँ गए, खाया हमने, स्नैक्स वगैरह, फिंगर चिप्स वगैरह थे, खा के अब हम निकल पड़े हैं आगे के लिए। और इतने में ही हमने देखा तो बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, तो हम लोगों ने मेन मार्केट एक्सप्लोर किया काफ़ी देर। एंड एक्सप्लोर करने के बाद हम सोच रहे थे कि हम टिकट करवा लें नीचे जाने का ट्रेन से, तो हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो देखा ट्रेन ऑलरेडी खड़ी हुई थी, एंड सच बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये नज़ारा। बट यहाँ पे टिकट्स मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बिकॉज ऑनलाइन टिकट्स तो होते नहीं हैं, ऑफलाइन आपको लाइन में लगना पड़ता है। टोटल 100 टिकट्स ही होते हैं जो अलोकेट किए जाते हैं, और आपके आगे के जो लोग होते हैं ना, बेसिकली वो 4 एक बार में ख़रीद सकते हैं, तो वो तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो हमने हमारा बेस्ट दिया और हम लोग, मैं और सुमित आ गए थे ट्रेन देखने के लिए, एंड रितेश और पवन लाइन में लगे हुए थे। मेरी और सुमित की ट्रेन्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और आपने प्रीवियस व्लॉग भी अगर आप जाके चेक करोगे, देहरादून वाला एंड अमृतसर वाला, तो हम लोगों ने ट्रेन से ही ट्रैवल किया है मैक्सिमम जगह पे, तो चेकआउट करना ना भूलें। ये देखिए, ये लाइन है यहाँ पे, ये बहुत देर से, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से लाइन लगी हुई है, और टिकट मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है, बट हम अपने चांसेस ले रहे थे। और ये है इस ट्रेन का इंटीरियर। हमारा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था ये ट्रेन में बैठने का, तो मैं थोड़ा सा बैठ के देख रहा था कि कैसा लगता है। बट ठीक है, अभी हमारे टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, सिर्फ 100 सीट्स होती हैं जो तुरंत फुल हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी आके लाइन में लगना पड़ता है। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे थोड़ी फ़ोटो वगैरह ली, और अब हम चाह रहे थे नीचे अमन लॉज की तरफ। ये ट्रेन बेसिकली माथेरान से अमन लॉज के बीच के स्टेशन पे ही चलती है, जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर या फिर आधे घंटे का वॉकिंग डिस्टेंस होता है। तो हम लोग चल पड़े ट्रेन के ट्रैक से ही, एंड अब हम ट्रैक से नीचे वापस पहुंच गए। और हम पहुंचने के ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद वो ट्रेन वहां पर से आई, यानी कि वो ट्रेन ऑलमोस्ट वॉकिंग की स्पीड से ही चलती है, जिस स्पीड से ये एंटर कर रही है, बिकॉज रेलवे रिस्क नहीं ले सकता बारिश के दौरान, इसलिए स्लो चलाते हैं। और अब हम लोग जा रहे थे नीचे। बेसिकली हमें जाना है अभी नेरल स्टेशन वापस घर जाने के लिए, बट उसके लिए भी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े आगे जाके। और इसी तरीके से हम लोग अब आ चुके हैं एंट्रेंस गेट पे, और यहाँ पे आने के बाद संडे था, इतना ज़्यादा कियोस्क था, लाइन लगती है यहाँ पे आके, और सारी की सारी लाइन टूट गई, सब लोग यहाँ वहाँ जा रहे थे। बहुत पतली से रास्ते थे, उतने में ही सारे के सारी गाड़ियाँ टर्न ले रही हैं जगह पे। बहुत रिस्की था इस जगह पे रुकना, तो हम लोग साइड में रुके रहे,
लाइन में लग करके हमें एक गाड़ी खाली दिखी, हम तुरंत जाके बैठ गए एंड अब हम जा रहे थे नीचे। अब क्या होता है कि भीड़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं ड्राइवर, आपको 6 की जगह 10 लोग को बिठाते हो अंदर, और अगर आप 10 लोग को नहीं बैठना चाहते हो तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी गलत है, बट ठीक है, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, एक दिन के लिए तो हमें आना है। और इसी तरीके से हम आ चुके हैं नेरल स्टेशन में। नेरल स्टेशन से हम लोकल पकड़ के करजत स्टेशन से हमारी ट्रेन है। तो हम वहाँ पे आके हमने सोचा कि थोड़ा डिनर कर लेते हैं, अब काफ़ी लेट हो चुका है। तो डिनर करने के लिए हमें एक यहाँ पे पास में रेस्टोरेंट मिल गया था, तो वहाँ पे हम लोग डिनर करने बैठ गए थे। ये है रेस्टोरेंट। और हमारी ट्रेन थोड़ी टाइम से 1-2 घंटे से लेट थी, बल्कि स्टेशन में बैठना ही हमारे लिए ऑप्शन था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो ट्रेन ड्राइवर ये पिछले जॉब में इडली बेचता था शायद, इसके लिए इसका हॉर्न देखिए कैसे बजा रहा है ये। रितेश का बर्थडे है अभी, जो कि हमको अभी सेलिब्रेट करना है। और ये हमने छोटा सा केक ले आया बिकॉज अभी ट्रेन लेट हो चुकी थी, तो हमें कोई ऑप्शन नहीं था। तो रितेश का केक हमने फर्स्ट टाइम रेलवे स्टेशन पे कट कर दिया। ये पक्के से याद रखेगा कि इसका रेलवे स्टेशन पे बढ़िया सा बर्थडे बनाया गया था। एनीवेज, तो हम लोग जा रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली है। हमारी ट्रेन की कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही होती है, टाइम हो चुका होता है, प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन आ रही होती हैं और हमें बस ये डर लग रहा था कि भाई हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। बट किसी ना किसी तरह हम लोग ट्रेन में बैठ गए और बराबर से पुणे सुबह सुबह आके पहुंच गए अपने घर वापस से। इसी तरीके से हम और भी ट्रिप्स आगे करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए ट्रैवल विद अजय।